हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21 एंड 22। चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक की ऑप्शन से इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 18 में एक कंपनी है जिसकी इन्वेंट्री मतलब स्टॉक 2 लाख रुपीस का है। लिक्विड एसेट्स मतलब क्विक एसेट्स है 8 लाख रुपीस की, और क्विक रेशियो है 2:1। अब इस डाटा के बेस पर आपको करंट रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो करंट रेशियो के लिए आपको चाहिए करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। अब इसको निकालने का रास्ता क्या बनेगा? आपके पास लिक्विड एसेट मतलब क्विक एसेट है 8 लाख रुपीस की, साथ में आपको स्टॉक दिया है 2 लाख रुपीस का। तो जब आप क्विक एसेट में इन्वेंट्री स्टॉक को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? आपका करंट एसेट 10 लाख रुपीस। करंट एसेट्स आपने निकाल ली, अब आपको चाहिए करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज कैसे निकालें? आपकी क्विक रेशियो दी है 2:1। 2:1 का मतलब है जितनी आपकी करंट लाइबिलिटीज है उसकी 2 टाइम्स आपकी क्विक एसेट्स हैं। तो क्विक एसेट अगर 8 लाख रुपीस है तो इसका मतलब करंट लाइबिलिटीज क्या होगी? 4 लाख रुपीस। करंट लाइबिलिटीज की डबल आपकी क्विक एसेट है, तो इसका मतलब करंट लाइबिलिटीज आपकी 4 लाख है। तो आपको करंट रेशियो के लिए करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज चाहिए था, दोनों फाइंड कर लिया है। तो आपकी रेशियो हो गई 10 लाख अपॉन 4 लाख, 2.5:1। 4 लाख से ही आपको इसे डिवाइड करना है। तो रेशियो 2.5:1 है, जिसका मतलब है आपकी जितनी करंट लाइबिलिटीज है उसके 2.5 टाइम्स करंट एसेट्स है। राइट। इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 19 में एक फर्म है जिसकी करंट रेशियो है 4.5:1, क्विक रेशियो है 3:1। इन्वेंट्री स्टॉक है आपका 60,000। आपको इस डाटा के बेस पर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज निकालनी है। तो कैसे निकालें? हमारे पास करंट रेशियो है 4.5:1 और क्विक रेशियो है 3:1। अब आपको पता है कि हमारी जो करंट एसेट है और क्विक एसेट, इन दोनों का डिफरेंस हमारा स्टॉक होता है। करंट एसेट में से अगर स्टॉक को हटा दोगे तो क्या बन जाएगा? क्विक एसेट बन जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा स्टॉक है। तो अगर हम कहें कि हमारी करंट लाइबिलिटीज एक्स है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, करंट लाइबिलिटीज की 4.5 टाइम्स करंट एसेट्स है और करंट लाइबिलिटीज की 3 टाइम्स आपकी क्विक एसेट है। तो हम मान लेते हैं कि करंट लाइबिलिटीज एक्स है, तो करंट एसेट्स 4.5 एक्स है और क्विक एसेट्स 3x है। अब अगर हम करंट एसेट्स में से क्विक एसेट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इन्वेंट्री आएगी 1.5x, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 60,000। इसके बेस पर हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x हमारे पास क्या आएगा? 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू 40,000। एक्स हमने किसको माना है? करंट लाइबिलिटीज को। तो करंट लाइबिलिटीज आपके पास आ गया 40,000। दूसरा, अब आपको करंट एसेट निकालना है। तो करंट एसेट क्या है? 4.5 टाइम्स ऑफ करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट हो गई आपकी 1,80,000। क्लियर? ये क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में एक कंपनी है विशु लिमिटेड, जिसकी करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो आपको दी है, जिसके बेस पर आपको लिक्विड एसेट और करंट लाइबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। इन्वेंट्री स्टॉक की वैल्यू दी है 6,62,000, जिसमें लूज टूल्स इंक्लूडेड है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस है 18,000। तो कैसे कैलकुलेट करें, ध्यान से समझना। आपके पास करंट रेशियो है 2.5:1, क्विक रेशियो है 1.2:1। स्टॉक आपके पास है 6,62,000, लेकिन ध्यान से समझना, जब आप करंट रेशियो को कैलकुलेट करते हो तो उसमें जब आप स्टॉक को इंक्लूड करते हो तो उस स्टॉक में से लूज टूल्स को
माइनस करते हो, लूज टूल्स उसमें इंक्लूड नहीं करते। तो अगर हमें करंट रेशियो के लिए स्टॉक कैलकुलेट करना है तो स्टॉक हम कितना लेंगे, 6,32,000, राइट। तो हम यहाँ पर रेशियोज की बात करें तो हमारा स्टॉक 6,32,000 है और प्रीपेड एक्सपेंसेस है 18,000। इस डाटा को लेकर के आपको ये दो चीजें निकालनी है, एक तो लिक्विड एसेट, दूसरी करंट लाइबिलिटीज। तो ध्यान से समझना, आपकी इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन दोनों का टोटल क्या होगा, जो करंट एसेट और क्विक एसेट का डिफरेंस है। क्योंकि करंट एसेट में से अगर आप स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को हटा देते हो तो क्या बन जाता है, क्विक एसेट। तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो अगर हमने करंट लाइबिलिटीज को एक्स माना, क्योंकि आपकी जितनी करंट लाइबिलिटीज है उसका 2.5 टाइम्स करंट एसेट्स है और उसकी 1.2 टाइम्स आपकी क्विक एसेट्स हैं। तो करंट लाइबिलिटीज एक्स, करंट एसेट्स 2.5x, क्विक एसेट्स 1.2x। अब अगर हम करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो कि है 1.3x। इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस की वैल्यू आपके पास है 6,32,000 प्लस 18,000, जो कि है 1.3x के बराबर। तो 1.3x की वैल्यू हमारे पास है, तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जो कि आएगी आपके पास 5 लाख रुपीज। 5 लाख करंट लाइबिलिटीज है। इससे अब आपको लिक्विड एसेट कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में आपको लिक्विड एसेट ही कैलकुलेट करने के लिए कहा है, जो कि हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आंसर में आपको करंट एसेट भी कहा है तो वो भी निकाल लेते हैं। तो करंट एसेट हमारा करंट लाइबिलिटीज का 2.5 टाइम्स है, तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 5 लाख, 12,50,000। तो करंट एसेट्स में से आप अगर इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करोगे तो आपके पास लिक्विड एसेट आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, लिक्विड एसेट आपकी क्या है, 1.2 टाइम्स ऑफ करंट लाइबिलिटीज। तो अगर आपने 5 लाख को 1.2 से मल्टीप्लाई किया तो लिक्विड एसेट आ जाएगी 6 लाख। तो दोनों ही तरीके से आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट ए में करंट एसेट्स है 85,000, इन्वेंट्री स्टॉक है 22,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,000, वर्किंग कैपिटल है 45,000। क्विक रेशियो निकालनी है। क्विक रेशियो के लिए हमें चाहिए क्विक एसेट और करंट लाइबिलिटीज। तो कैसे निकालें, आपके पास करंट एसेट 85,000, स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है। अगर करंट एसेट में से अगर हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगी, क्विक एसेट 60,000। क्विक एसेट तो आ गई, दूसरा आप मुझे चाहिए करंट लाइबिलिटीज। इसे कैसे निकालें, वर्किंग कैपिटल आपके पास है 45,000। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स की वैल्यू मेरे पास है और वर्किंग कैपिटल है। इन दो डाटा के बेस पर हम करंट लाइबिलिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल करोगे तो आपके पास करंट लाइबिलिटीज आ जाएगी 40,000। अब दोनों डाटा आपके पास आ गए तो रेशियो निकाल लो, 60,000 अपॉन 40,000, 1.5:1, मतलब जितनी करंट लाइबिलिटीज है उसका 1.5 टाइम्स आपकी क्विक एसेट्स है। क्लियर। इसका पार्ट बी, पार्ट बी में भी क्विक एसेट आपको दी है 90,000, इन्वेंट्री 1,08,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, वर्किंग कैपिटल है। अब आपको करंट रेशियो निकालनी है। तो करंट रेशियो के लिए हमें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज चाहिए। करंट एसेट्स कैसे निकालें, क्विक एसेट है, इन्वेंट्री है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है। अगर आप क्विक एसेट में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, करंट एसेट बन जाएगा। तो करंट एसेट आपके पास आ गई 2 लाख रुपीज। करंट लाइबिलिटीज चाहिए, वर्किंग कैपिटल है आपके पास 1,50,000, जिससे हम करंट लाइबिलिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से, करंट एसेट्स में से वर्किंग कैपिटल को माइनस करके। आपके पास करंट लाइबिलिटीज आ गई 50,000, दोनों डाटा आ गया, तो आपकी रेशो हो गई 2 लाख अपॉन 50,000, 4:1। ये भी कैलकुलेट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में वर्किंग कैपिटल है 4,80,000, टोटल डेट्स है 16 लाख, लॉन्ग टर्म डेट है 10 लाख और इन्वेंट्री 3,40,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 20,000। लिक्विड रेशियो कैसे निकाले, लिक्विड रेशियो के लिए चाहिए क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। अब दोनों में से कोई भी चीज हमें
यहाँ पर डायरेक्टली नहीं दी है, कैलकुलेट कैसे करें। तो ध्यान से समझना, जो आपके ये टोटल डेट्स दी है ना, टोटल डेट्स का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस करंट लाइबिलिटीज। तो अगर मैं टोटल डेट्स में से लॉन्ग टर्म डेट्स को माइनस कर देती हूँ तो क्या बचेगा? करंट लाइबिलिटीज। तो लॉन्ग टर्म डेट्स है हमारे पास 10 लाख, करंट लाइबिलिटीज कितनी हो जाएगी? 16 लाख माइनस 10 लाख, 6 लाख। करंट लाइबिलिटीज आपके पास आ गई। इसके बाद अब मुझे चाहिए क्विक एसेट। क्विक एसेट कैसे निकालें? क्विक एसेट तक पहुंचने का एक ही तरीका है कि आप करंट एसेट निकालो। वर्किंग कैपिटल आपके पास है 4,80,000, इससे हम करंट एसेट तक पहुंच सकते हैं क्योंकि करंट लाइबिलिटीज है हमारे पास। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अगर हम वर्किंग कैपिटल और करंट लाइबिलिटीज को टोटल कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो करंट एसेट आ जाएगी हमारे पास 10,80,000। करंट एसेट आपके पास आ गई, चाहिए हमें क्विक एसेट। तो क्विक एसेट के लिए क्या करें? करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। तो 10,80,000 माइनस 3,40,000 माइनस 20,000, क्विक एसेट हो गई 7,20,000। अब दोनों डाटा आ गया आपके पास। रेशो होगी 7,20,000 अपॉन 6 लाख, 1.2:1। 6 लाख से डिवाइड करोगे 7,20,000 को, कोई और नंबर मत ढूंढना। राइट? तो ये सभी क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया कि किस तरह से सीक्वेंस बनानी है, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरह से मूव करना है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।